नमस्कार। लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि नया नया वीडियो बनाइए, कल्कि के विषय में बताइए। और शायद वीडियो बनाने में बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी नया नया कॉन्सेप्ट बताते रहते हैं। जो मेरा पर्सनली जो आइडिया है वो बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई किताब पढ़ के ही ज्ञान देता है। क्या सारा ज्ञान क्या किताब में ही लिखा हुआ है? हमको ऐसा लगता है जो किताब लिखा है वो अपना भावना, अपना सोच को लिखा हुआ है, और किसी और का ज्ञान को ही हम अपने में अपनाते हैं। हो सकता है जो हम लोग रामायण महाभारत पढ़ते हैं, हो सकता हो कि किसी ने भी लिखा हो किताब को। जो भी ओरिजिनल किताब है वो शायद हम लोग तक नहीं पहुंचता हो, यानी कहीं ना कहीं कोई अगर चाहे ब्रेन वॉश करना तो वो कर सकता है। क्योंकि हमको लगता है 90% को विश्वास है जो किताब में लिखा वो फिक्स है। क्योंकि वीडियो में भी देखते हैं, देखिए किताब में लिखा हुआ है, देखिए ये वेद में लिखा हुआ, ये पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन हम कभी ना वेद पढ़े हैं, ना पुराण पढ़े हैं, ना कुछ पढ़े हैं, ना हमको इस विषय में कुछ पता है। हम बस ध्यान समझते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अपना ज्ञान कैसे जगाए, क्या है प्रकृति का नियम, कौन सा नियम है, क्या करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे हम जल्दी से जल्दी हो सकता है अपना द्वारा किया गया पाप को खत्म करें और पुण्य कमाएं, ताकि हमको इस जन्म नहीं पिछले जन्म में हमको इस तरह का कष्ट ना पड़े, झेलना ना पड़े। प्रायः हम यही कोशिश करते रहते हैं, जो भी आइडिया है, जितना भी आइडिया है, हम आप लोग से शेयर करें। लेकिन संपूर्ण शेयर करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे समझ में क्या नहीं आएगा, जैसे अगर बोले साधना क्या है, जो हम मंत्र जाप करते रहते हैं सारा दिन जप करते रहते हैं, वो साधना है क्या? कहीं बैठ गया भगवान का नाम जप कर रहे, कोई एक मंत्र कोई दे दिया, क्या वो सही है? वो जापते रहे क्या उससे फल मिलता है? मिलता है। मान लेते हैं कि 1000 रुपये वो फल मिलता, वो मात्र आपको 100 रुपये में काम चल जाएगा। संपूर्ण फायदा हमको नहीं लगता है मिलता होगा। मिलता तो ज़्यादा आज ज्ञानी होते, साधु महात्मा ज़्यादा होते। तो साधना जो है, जैसे हम आपको पता है कि हम उग्रतारा का साधना किए हैं, तो इस साधना होता क्या है? हम ऐसा समझते हैं कि जितना भी वीडियो वगैरह देखे हैं कि इस मंत्र को लीजिए, इतना बार जाप किए आप सिद्धि पा लीजिएगा, आप साधना कर लीजिएगा, आप साधना में सफल हो गए। पर मेरा कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा है। हम साधना मतलब समझते हैं हम उग्रतारा का मंत्र जाप करके साधना सिद्धि कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि हम उग्रतारा का जितना भी शक्ति है, जैसे हम बताते हैं 12 को सूर्य का शक्ति, ठीक है, तो हम आज से नहीं, आज 30 साल 35 साल होने जा रहा है। हम जाप करते थे, एक दिया जलाते थे, बैठते थे, दुर्गा पूजा में गुप्त पाठ सब कुछ करते थे। हर तरह से मेरा शायद कुछ अलग हट के था अलग हट के साधना सिद्धि करते थे, हमको भी नहीं पता था सब कुछ डिटेल। करते करते बाद में ज्ञान आया, बैठ के हम भी वही करते थे। तब हमको पता लगा साधना मतलब किसी देवी को साध लेना, मतलब उनका जितना भी ऊर्जा है, जितना तो सारा तो ऊर्जा या नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन जितना हम संभाल पाएंगे उनका ऊर्जा को अपने में, अपने आत्मा में, अपने शरीर में समाहित कर लेना, उनका ऊर्जा को। उससे क्या होगा?
कैसे पता लगे ऊर्जा समाहित हो गई? तो धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी टाइप का हो जाएगा। जैसे हम उग्र तरह का हैं तो हम बोलते हैं बार बार कि हम उग्र रहते हैं, वाकई में हम उग्र रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय उग्र रहते हैं, बीवी बच्चादार आदमी है, सबके सामने चिल्लाते हैं, डांट, वैसा कुछ नहीं है। उग्र मतलब कोई अगर किसी को बुरा देख देते हैं तो मेरा एकदम मस्तिष्क डाउन हो जाता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है, यही लगता है मार दे और काट दे। करे या ना करे अलग बात है, लेकिन मन में यही लगता है कि मार देंगे। कोई भूत प्रेत या कोई तंत्र मंत्र किया हुआ कुछ भी हानि पहुंचा रहा है, मन में यही लगता है मार देंगे। ये नहीं कि हटा दे, काट दे, हटा दे, ठीक कर दे, वो नहीं, मार देंगे, हटा देंगे, संपूर्ण खत्म कर देंगे एक ही बार में। कुछ बोल दे, वो हमको नहीं लगा, हम बोल दिए, वो काम मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, उसमें हम परेशान हुए, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ कमी है मेरे में, कोई शक्ति का कमी है, क्यों ऊर्जा नहीं किया, कौन सा ऊर्जा था, कौन केमिकल, उसके विषय में सारा दिन सोचते रहते हैं हम। उसको किसी का भी एक छोटा भी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट करते हैं किसी का भी, अगर वो दोबारा आके हमको बोल दे कि मेरा नहीं हुआ, तो हम सारा दिन उसको सोच, क्यों नहीं हुआ, कौन नहीं गया, कौन किसको भेजे थे, कौन नहीं गया, कितना ऊर्जा भेजे थे, कैसा हुआ, सब कुछ खोजते रहते हैं, सारा दिन घुटुर घुटुर करते रहते हैं, शायद बढ़िया से नींद भी नहीं आता है। तो उनका ऊर्जा को हम समाहित कर दिए हैं, यानी हम उसको साधना कर दिए हैं, साधना कर लिए है, मिलता है। लेकिन जब साधना कर लीजिएगा उसके बाद आपको फल पूरा आने लगेगा। अगर अचानक कोई मंत्र जाप करे, उनके पास ऊर्जा आ जाए, वो संभाल नहीं पाएंगे, उनको तरह तरह का परेशानी खड़ा हो जाएगा, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, बदन दर्द, माथा भारी, ये सब रहने लगेगा। लेकिन अगर दिया एक जलाते हैं, विशेष कुछ नहीं, दिया जलाते हैं, कोई एक मंत्र का जाप करते हैं, वो भी कौन सा मंत्र, जो किताबें मिला वो उठा लिए चले लगे बोलने, मोबाइल में दिया हुआ है लगे उठाए, बहुत गुरु हैं, गुरु जी हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, किसी का भी मंत्र उठा करने लगे, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। कोई एक गुरु को अपनाइए, वो उस मंत्र में वो सिद्ध किया हुआ है, हम सबको नहीं बता रहे हैं, हम अपना ही बता रहे हैं। जैसे हम उग्रतारा का मंत्र को साधना सिद्ध कर चुके हैं, हम अगर किसी को मंत्र देते तो वो अगर 108 बार भी जपे या 10 बार भी जपे तो उसका काम करेगा, ऊर्जा तुरंत पहुंच जाएगी। दे न दे वो संभाल पाए वो अलग चीज है, वो अलग मैटर, उसके पास कितना ऊर्जा है, क्या करेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन वो तुरंत हाजिर हो जाएगी। तो किसी का दिया हुआ कोई वैसा गुरु जो अपने किसी इष्ट को या किसी कुल देवता को या किसी को साध चुका हो, उनका सारा नेचर और स्वभाव, सारा व्यवहार आ चुका है, उसको दिया हुआ मंत्र को अगर जाप करे तो वो एकदम सफलता मिलती है, इसलिए गुरु बनाया जाता है। जो मंत्र मिला, जो मिला वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसा कोई जरूरी नहीं है, कोई अगर मानता हो, करते हैं तो करना चाहिए। कोई भी गुरु अगर देता है तो वो देखिए क्या उस पर साधना सिद्ध किए हुए हैं, उनके पास शक्ति है, उस देवी का शक्ति है, क्या वो बड़ा से बड़ा बीमारी को दूर कर, किसी का तकलीफ दूर कर सके, लंबा तक। ये नहीं कि किसी को बोल दे 1 महीना के लिए दूर हुआ, 15 दिन तक फिर वही स्थिति हो गया, वो नहीं, खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया, दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर वो जो भी है, जैसे भूत प्रेत है, अब कुछ किसी को बोले हैं ये बंदोबस्त कर लीजिए, अगर कर लिया उसके बाद भी इसके आ रहा है तो यानी कुछ कमी है, वो साधना सिद्धि नहीं है। तो साधु महात्मा मतलब कि पहले को उम्र में हजारों साल था, ऐसा नहीं अभी 100 साल का उम्र है कलयुग में, वैसा नहीं था, हजारों साल का उम्र था। तब किसी भी देवी देवता को साधना सिद्ध करने के लिए वो कहीं निर्जन स्थान में चले जाते थे, जैसे हिमालय हो गया, जंगल हो गया, नदी के किनारे हो गया, जाके अपना साधना सिद्धि करते थे। काफी लंबा उम्र था और उनको करने में भी काफी समय लगता था। जब वो सिद्ध कर लेते थे, उस देवी का पूरा ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेते थे, उनका कोई बाल भी नहीं काटता था और ना नहाते थे और ना उस समय वो कुछ करते थे, बस एक जगह बैठ गए या खड़े हो गए तो खड़े हो गए तो खड़े हो गए, ना नहाना धोना कुछ नहीं, सब बंद। हो सकता है ऐसा संभव साधना में, तो सब बंद हो जाता था, एक जगह बैठ गए तो बाल भी जट बांध जाता था और पूरा शरीर भी खत्म हो जाता था, माने तकलीफ होता था काफी, वो बर्दाश्त करते। जब वो साधना सिद्धि कर लेते थे, किसी देवी या किसी देवता का पूरा ऊर्जा अपने में समाहित आ जाते थे, जब गांव तरफ वो आते थे एक साधु के ड्रेस में जटा उटा लेके, तब उनका पैर का धूली कोई अगर छू ले या उनका उठा के माथा में ले ले या एक चुटकी खा भी ले तो उनका हर तरह का प्रॉब्लम दूर हो जाता था। वो किसी के माथा में हाथ रख दे, उनका सारा सातों के सातों चक्र जागृत हो जाता था, कुंडली भी तुरंत जागृत हो जाती थी अगर वो करना चाहे तो। अनदर उनके शरीर से इतना ऊर्जा निकलता था कि उसके आसपास जो भी रहे
जितना भी नेगेटिविटी रहे वो बढ़िया सोचने लगता था। इसीलिए कहावत बोला गया है कि साधु के साथ रहोगे तो अच्छा ही चीज सोचोगे, क्योंकि साधु महात्मा जो सिद्ध किए हुए हैं उनका इतना ऊर्जा समाहित हो जाता है कि उनका शरीर से ही ऊर्जा निकलने लगता है। जो आसपास में जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, उनके आसपास में पूरा ऊर्जा के कारण नेगेटिविटी नहीं रहता, पॉजिटिविटी रहता है। कल बताए थे कि गंगा में डूबने से क्या पाप नष्ट हो जाएगा? तो ऐसे सिद्ध पुरुष अगर गलती से कुछ कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं, वो अगर गंगा में डूबे तो हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे हर इंसान ने। वो अगर कुछ उच्चारण कर दे, कुछ बोल दे, जिसको वाक्य सिद्धि भी बोल सकते हैं, उनका सारा चक्र जगह है, कंठ भी जगह, अगर वाक्य सिद्धि बोलते, वह कुछ बोल दे तो वो लगेगा ही लगेगा। तो आज के डेट में इस कलयुग में हमको नहीं लगता है ऐसा कोई साधु महात्मा भी होंगे, उनका इतना उम्र भी होगा, ठीक है। लेकिन जितना भी 100 साल के अंदर में जितना भी साधना सिद्धि करते हैं, जितना भी फल मिलता है, कलयुग में सबसे ज्यादा फल मिलता है, जबकि सतयुग में लंबा एज होने के कारण उनको ज्यादा समय तक। कलयुग में अगर एक दिन करेंगे तो सतयुग में उसको कम से कम 100 दिन करना होगा या 1000 दिन करना होगा, तब उनको सफलता मिलेगा। बहुत सारा मंत्र अपने से जाप करते हैं, हमारे गुरु जी दिए हुए हैं, ऐसा दिए हुए हैं, ठीक है, दिए हैं, जाप करते हैं, नाम नहीं बताएंगे किन्हीं का, जो भी संस्थान से मिलता है। तो जो भी मिलता है तो बात सही है, वो उतना सिद्ध किया, वो दिए, वो भी ठीक है, वो भी सही है, बहुत अच्छा है, जाप कर रहे हैं, उनके घर में पॉजिटिविटी है। लेकिन जब वो पॉजिटिव एनर्जी जब उनका चक्र को खोलने लगता है, जो वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, उनके विषय में ज्ञान नहीं है, उस समय क्या करे, जब शरीर झटका दे तो क्या करे, क्या नहीं करे। जब माइंड में उसका चढ़ जाता है तो वो बहुत कुछ करने लगता है, माथा घूमने लगता है, वो दौड़ने लगता है, डॉक्टर को दिखाने लगता है, उनको कुछ पता ही नहीं कैसे। तो इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हमको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आए हैं, हम ये मंत्र हम ये गुरुजी से मंत्र लिए हुए हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब नहीं होता तो वो ऊर्जा क्या करेगी? जब मान लेते हैं, कल आपको उदाहरण दिए थे, हम 1000 रुपये देंगे तो आप कुछ नहीं चला पाइएगा। अगर हम जो पुराना नोट खरीदता बेचता है वो उसको अगर देंगे तो उसका लाखों रुपए देगा, उसके लिए उसका वैल्यू है। तो उसी तरह जब आपको ऊर्जा जाग गया, आप उस विषय में नहीं जानते हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते, वो ऊर्जा क्या करेगी? रह पाएगा? आपको कंट्रोल करने नहीं आता है, आपको रखना ही नहीं आता है, उसको सामान देने नहीं आता है, और कितना ऊर्जा है, क्या है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, जाप किया, ऊर्जा जाग गया, तो वो ऊर्जा किसी और के पास चली जाएगी या लौट के चली जाएगी। उस ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़िया के जगह गलत में होने लगेगा, क्योंकि एक ऊर्जा है, एक तलवार है, उसको जिस रूप में चलाइए, तलवार 2 धारी तलवार है, उसको जिस रूप में चलाइए, अच्छा या बुरा, जैसा कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। अगर बुरा नहीं होता तो ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो किनका शक्ति है? किसी का तो शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं हम लोग? नेगेटिविटी में कर रहे हैं, नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन वही अगर पॉजिटिव एनर्जी इस्तेमाल करते तो पॉजिटिव में चलेगा। तो जो जैसा करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, नहीं लगेगा। लगेगा किसको? इस शरीर को, इस आत्मा को, क्योंकि मेरे थ्रू वो की है, वो तो खुद से तो नहीं की है। अगर हम बढ़िया करते हैं तो मेरा आत्मा को भी सब कुछ पुण्य मिलेगा, उसको तो पुण्य बढ़ेगा ही मिलेगा उसको, लेकिन पाप नहीं लगेगा। किसी भी पुण्य शक्ति को कभी पाप जल्दी नहीं लगता है, हमको जहां तक समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारा पहले से बहुत सारा किताब लिखे हुए हैं। हो सकता है किसी को बोल दे पाप भी लगता होगा देवी देवता को, हमको नहीं पता। हम इस बीच में हम अपना जो आइडिया है वो आप लोग को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई माने, कोई जरूरी नहीं है कि विश्वास करे, कोई बस मन में आया बोले। बहुत दिन से बोल रहे थे कल्कि के विषय में वीडियो बना, बताएंगे कल्कि के विषय में भी बताएंगे, क्योंकि जब
एक किसी भी एक देवता को आप साधना सिद्ध कर लेते हैं तो समझिए 33 कोटि या 33 प्रकार के देवी देवता आपके साथ हैं, साथ देंगे, केवल एक देवता नहीं। ठीक है। और एक चीज, नया चीज बताते हैं, शायद सबको पता भी है, हम लाल टिक्का लगाए हैं। क्यों पता है लाल टिक्का क्यों लगाते हैं? देख के बता सकते हैं कि हम शक्ति का पुजारी हैं। मेरा लाल ड्रेस होगा, सब लाल, शक्ति का पुजारी, उग्र रहेंगे, लाल। अगर जो सादा टिक्का लगाते हैं, जैसे आप जाते होंगे यहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हो, सादा टिक्का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो शांति के प्रतीक है, प्यार के प्रतीक है। वो देवता ही प्यार और शांति देने वाले हैं। जो काला टिक्का लगाते हैं वो नेगेटिविटी के सूचक है। वो शमशान में देवता है, भूत का पुजारी है, भूतों का पूजा करता होगा। कितना भी भगवान के पास बैठ जाए, लेकिन पूजा तो भूत ही लेता होगा। जो येलो कलर का है, जो भोलेनाथ यहाँ जाते हैं, मस्तक में लंबा लगाते हैं, वो सब कुछ के प्रतीक है। शांति की भी प्रतीक है, उग्रता के भी प्रतीक है, हमको जैसा समझ में आता है। सबसे पहले जो इस पृथ्वी में जन्म हुआ है वो है भोलेनाथ का। हमको ऐसा लगता है, क्या किताब में लिखा हमको नहीं पता है, हमको ऐसा लगता है, मेरा सोच है। तो उनके पास सारा शक्ति था, अच्छा बुरा, शांति भी दे सकते हैं और प्यार भी दे सकते हैं, प्रलय भी कर सकते हैं, शक्ति भी उनके साथ ही चलती थी। वही सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, दिए हुए हैं सबको। तो उनका टिक्का लगाना या पूजा करना, उनको सब कुछ मिलता है जो भी पूजा करते हैं। बाकी विशेष नहीं बोलेंगे। किसी ने कमेंट किए थे कि लाइफ को कैसे सुधारे। अगर मेरा कॉन्सेप्ट देखे या मेरा जो कहना देखे, तो अपने जीवन में जो छोटा बच्चा होता है उससे कंट्रोल कीजिए, सुधारिए। या जब बड़ा होता है, जॉब नहीं लगता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। जॉब नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, शादी भी होता है, घर में खचर खचर, घर में रोज शाम होता है, टेंशन होने लगता है, दारू पी के झरझर, बहुत कुछ होते रहता है, बहुत तरह का समस्या है। बदन दर्द, शाम को रात को उठते हैं बदन दर्द, कमर दर्द, हाथ दर्द, घुटना दर्द, ये सब कैसे दूर करें। ठीक है, कुछ किया हुआ है तो कोई देवी देवता नहीं करेंगे, उनका नियम है, वो नहीं करते हैं। जो करता है, ठीक करते हैं, उनके पास ही जाना होगा, नदर नहीं करेंगे। बहुत समय लगेगा, आप ही को करना होगा, सब कुछ ठीक होगा। कैसे करते हैं? जितना भी कष्ट है लाइफ में, इसको कैसे दूर करें। सबसे पहला उपाय, अपने कुल देवता के नाम पे अपना एक दिया जलाइए। उस दिया को कभी किसी को मत दिखाइए। उन्हीं का नाम पे, उनका नहीं जानते हैं तो भी नाम पुकारिए। रखिए, हम वीडियो बनाए हुए हैं, फिर भी हम डिटेल बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया, अपने पितर को अमावस्या के दिन आप सुबह 10 बजे से पहले उनको खाना दीजिए। जो भी घर में खीर पूड़ी है, वीडियो देख सकते हैं। एक आसन बिछाइए, हाथ जोड़ करके बोलिए, रक्षा कीजिए। आप ही तो करने वाले हैं, कुल देवता और पितर को दीजिए। उसके बाद किसी देवता को करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते कुल देवता के चरण पकड़िए, वही आपके रक्षक है। आपको उदाहरण देके बताए थे, जैसे हम काश्यप गोत्र है मेरा, तो हम काश्यप ऋषि के ही संतान है। 12 गोत्र है, 12 ऋषि, बाकी सब गोत्र अपने से बनाए हुए हैं। हो सकता है हमको नहीं पता है, हर चीज में पीछे ही हटेंगे, नई आइडिया देंगे विशेष, क्योंकि टोकने वाले, कमेंट देने वाले एक से एक हैं। हमसे भी बहुत बड़े बड़े दिव्य दृष्टि खोलने वाले, सहस्त्रार खुल गया है सबका। हम बताए थे सहस्त्रार खुलना मतलब सर फूट जाना, ये भी बताए थे। ऊर्जा निकल रहा है शरीर से, पूरा ब्रह्मांड आ रहा जा रहा है। किताब में तो लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, किसको पता है खुला या नहीं खुला। अगर खुल गया तो किसी के हाथ में रख के कैंसर को दूर करके दिखा दे, 4 स्टेज का। हम भी कर सकते हैं, मैंने करेंगे नहीं। आपको बताए थे, कोई भी किया हुआ इंसान के द्वारा किया गया है, जैसे भूत प्रेत तंत्र मंत्र करके या उस
किया गया है, उसको दिया गया है, तो ही ठीक किया जा सकता है, चाहे कैंसर हो चाहे कोई भी चीज हो, करते भी है। लेकिन अगर उसका पिछले जन्म का पाप है, वो दिखता है, पाप पुण्य माने दिखता है, अगर पिछले जन्म का पाप है तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास नहीं सॉरी, कहते हैं कोई भी भगवान उसको नहीं हटा पाएंगे, उसको करना ही पड़ेगा, वो जो कर्म किया है उसको झेलना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है, वो खुद रोक सकता है। इसी तरह जैसे हम बता रहे हैं वैसा पूजा करके उसको खत्म करना ही होगा, तभी पिछले जन्म में वो जाएगा तो पुण्य के साथ में होगा, वरना फिर वही स्थिति, वही जन्म ले लेगा, उसको कर्म को पूरा करना ही पड़ेगा, उनको इसको पाप से मुक्ति मिलना ही पड़ेगा। चाहे नहीं, एक एक गो आत्मा को जब हम लोग पूछते हैं कितना साल का है तो बोलता है हम 2000 साल से सजा काट रहे हैं, ऐसा सजा है वैसा सजा है। क्यों घुसे हो? कुछ आनंद लेने के लिए घुसे हैं, हमको भी भूख लगा था खाने के लिए घुसे हैं, बोलता है, वही स्थिति होगा। तो दान पुण्य जो करते हैं या पूजा पाठ जो करते हैं, ये मेरा आत्मा का जो पाप है वो कम होता है या खत्म होता है धीरे धीरे। आपका समय है, आप खुद से कर सकते हैं। हम कुल देवता और पितर को पूजा करने बोले थे, दिया दिखाने बोले, जो जो दिखा रहे हैं, हमको बहुत दूर दूर से फोन आता है कि आपका वीडियो देखे, बहुत पसंद आया, हम भी उस तरह करने लगे। जैसे बताएं कि ये तो आज घर में बहुत तकलीफ था, इनकम का कमी था, किसी का शादी ना, हमको आराम मिला, मुक्ति मिला, ये हुआ वो बहुत कुछ बोलते हैं, हमको भी सुन के खुशी लगता है। हम किसी का ये नहीं चाहते हैं किसी का बुरा हो। मेरा जितना ही ज्ञान है, जितना भी छोटा सा है, हम किसी तक तर्क वितर्क नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सब कोई किताब खोल, वेद में तो ऐसा लिखा है, पुराण में तो ऐसा लिखा हुआ है, महाभारत में ऐसा है, गीता में ऐसा है। हम ना महाभारत पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ते हैं, ना पुराण पढ़ते हैं, ना कोई पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कौन लिखा है ये भी पता नहीं। तो गीता प्रेस लिखे हैं, गीता प्रेस का किताब है, ओरिजिनल किताब कहाँ है किसी को पता नहीं, गया कहाँ। तो हम ओरिजिनल का खोज करते हैं, लिखा हुआ को नहीं करते हैं, जिसके कारण हमको मिलता नहीं। तो हम दूसरे तरह से सोचते हैं, दूसरे से देखते हैं कि भाई क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या होता, कैसा हुआ था। ये अगर थोड़ा बहुत जान सकते हैं तो जानते हैं, उसी को हम लोग आपको शेयर करते हैं। ये नया तरीका है, कोई किताब में भी कभी नहीं मिलेगा। अगर करते हैं जो हम जैसा पूजा करने वीडियो बताया, सारा वीडियो को देख के आइडिया लीजिएगा। अगर गलत बोल रहे हैं, अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो मत देखिएगा वीडियो। जो कमेंट करके बताइए कि हमें इतना साल किया, सही ढंग से कीजिए। हमेशा किसी को भी चुगली मत कीजिए, जो भी बता रहे हैं। जैसे हम सारा वीडियो को देखिए, हर वीडियो को देखिए, करके देखिए। लाइक को नहीं बदली होता है तो हमको वीडियो मत देखिए कि ये भी आदमी फ्रॉड है। कमेंट कीजिए कि इसमें कोई काम का नहीं है, एकदम होगा, गारंटी के साथ होगा। यही एक रास्ता है। खैर विशेष नहीं बोलेंगे, धन्यवाद।